नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप बीका और आज हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तन की। बदलाव के इस दौर के अंदर हर चीज़ इतनी जल्दी से बदल रही है। हम दिन में 3 बार कपड़े बदल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम उन चीज़ों को बदल रहे हैं जिन्हें रिप्लेस करने की कभी हमें ज़रूरत थी ही नहीं। दोस्तों, हम अपने रिश्तों को बदलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें अपने खुदा पर भी भरोसा नहीं रहा है। यदि एक पल के लिए हम उसे मदद के लिए बुलाते हैं और यदि वो हमारी समय पर मदद नहीं कर पाता जैसा कि हमें लगता है, तो हम उस खुदा को भी बदल देते हैं। कितने कमाल की बात है दोस्तों कि भगवान को याद करने के लिए भी हमें एक माला का सहारा लेना पड़ता है और उन मनकों को हमें एक एक करके काउंट करना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि तब भी हमारा दिमाग इधर उधर की दौड़ में निकल जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सोच कर देखो कि यदि आप एक पैसों की गड्डी को काउंट कर रहे हो तो आप एक पल के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा दिमाग एक ही जगह पर जाकर टिक चुका है और वो है पैसा। इस पैसे की दौड़ में, इस पैसे की पाने की चाह में हम हर चीज़ से अपना भरोसा उठा चुके हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो हमारा भगवान है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हमारा भगवान से भी किस तरीके से भरोसा उठ रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करता, वो हर पल हमें याद रखता है, बशर्ते हमें उस पर गहरा विश्वास होना चाहिए। इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन अवर ट्रस्ट। हम जितना उस पर अच्छे से विश्वास करेंगे वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो किस तरीके से आप ये मान सकते हो कि वो आपका हाथ छोड़ देगा? एक बार भगवान स्वर्ग में बैठे एक व्यक्ति को बोलता है कि अब आपका पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी लोक पर जाने का समय हो गया और आपको है जो पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। तो व्यक्ति बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ वहाँ पर जाने के लिए और आप भी तो मेरा साथ नहीं देते। तो इस पर भगवान मुस्कुरा कर बोलते हैं कि इस बार आप जब भी मुझे याद करोगे आप मुझे अपने साथ ही पाओगे। तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप मेरे साथ हो? तो भगवान जी बोलते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना, तो आपको ये दिखाई देगा कि 2 पैरों के जो जोड़ों के निशान हैं वो आपको दिखाई देंगे आपके साथ, यानी कि 2 पैर तो आपके होंगे और जो 2 पैर हैं वो मेरे होंगे। इससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हमेशा मैं आपके साथ हूँ। बोलता है ठीक है। इस तरीके से उस व्यक्ति का जो है जन्म होता है पृथ्वी पर और उसका जो जीवन है आगे चलने लगता है, बड़ा होता है। वो जब भी उसे मन करता है कि ये देखने के लिए कि भगवान मेरे साथ है या नहीं है, तो वो आंखें बंद करता है और अपने भगवान को याद करता है। वो पाता है कि 2 जोड़ों के पैरों के निशान जो है वो उसके साथ चल रहे होते हैं। बड़ा होने के बाद वो बिजनेस करता है, बिजनेस के अंदर उसको कामयाबी मिलती है और वो समय समय पर ये चेक करता रहता है कि क्या भगवान मेरे साथ है, और हर बार पाता है कि जो पैरों के निशान है वो 2 जोड़ों के रूप में होते हैं। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी दर्द से कराह रहा होता है और वो जब आंखें बंद कर अपने भगवान को याद करता है तो पाता है कि वहाँ पर 2 जोड़े पैरों के निशान की जगह 1 जोड़ा पैरों का निशान है। तो बड़ा निराश होता है और वो सोचता है कि भगवान ने अपना वादा जो है पूरा नहीं किया। इसके बाद में उसको बिजनेस में लॉस होता है, काफ़ी उसको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और इस बार वो जब भी आंखें बंद कर कर ये देखना चाहता है कि क्या भगवान मेरे साथ है, तो हर बार क्या पाता है कि जो पैरों के निशान है वो 1 जोड़े के रूप में होते हैं। और वो मन ही मन में सोचता है कि भगवान ने जो है वादा पूरा नहीं किया और ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ जो है चीटिंग की है। धीरे धीरे उसका भगवान से भरोसा उठने लग जाता है। मरणोपरांत जब वो मर जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो भगवान से पूछता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो बोला था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और मैंने कई बार पाया कि आप मेरे साथ नहीं थे। तो भगवान उसे बोलते हैं कि बेटा, जब तू आनंद के समय में था, सुख के समय में था, मैं तब भी तेरे साथ था और जब तू दुख के समय में था मैं तब भी तेरे साथ था, बस तेरी नज़र ही मुझे नहीं देख पाई। तो बोलता है नहीं, मैंने काफ़ी बार आंखें बंद कर कर याद किया, जब मैं दुखी था तो वहाँ पर जो पैरों के निशान थे वो 1 जोड़े के रूप में थे। तब भगवान बोलते हैं कि जिस समय तू सुख की स्थिति में था, तू आनंद की स्थिति में था, मैं तेरे साथ चल रहा था तेरी उंगली पकड़कर। लेकिन जब तेरे जीवन में संकट आया, जब तेरे जीवन में प्रॉब्लम आई और जब तू स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा था, तब मैंने तुझे अपने हाथों में थाम रखा था। जो 2 पैरों के निशान तुझे दिखाई दिए थे वो मेरे थे। अंत में भगवान उसे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं रख पाओगे तो तुम खुद पर भरोसा नहीं रख पाओगे, और यदि तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो ये दुनिया तुम पर भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों, यदि आपको अपने खुदा पर भरोसा है और बड़ी ईमानदारी से आप उसे याद करते हो और आपकी याद करने के दौरान कोई स्वार्थ आपका यदि नहीं छुपा, तो आप यकीन करो वो हमेशा आपके साथ है
और आपकी हर तरह की मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। बशर्ते आपका यकीन इतना मजबूत होना चाहिए। होता क्या है कि हम भरोसा ही नहीं कर पाते किसी पर, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो हमारा इष्ट हो या हमारा भगवान हो। देखो, भगवान तो हमारी मदद करने खुद तो आएगा नहीं, भेजता किन्हें है वो? रिश्तों के रूप में, अपने दोस्तों के रूप में, हमारे आसपास जो प्रकृति है, नेचर है, ये सब उसका दिया हुआ है। हमें इन सब चीज़ों पर भरोसा करना है और हमें खुद को भी भरोसे लायक बनाना है, तो हमारा जीवन जो है वो काफ़ी सुखद और सुहाना हो जाएगा।